हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की इतिहास की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट 57। और चैप्टर जो जिसकी हम रिवीजन करेंगे वो है भारत में राष्ट्रवाद। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, मैप वर्क आता है। तो आज हम इस वर्कशीट में इसी की कुछ क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे और ये वर्कशीट बच्चों आपको 24 नवंबर को मिलेगी। तो चलिए ये जो वर्कशीट है हम शुरू करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं बच्चों, उसको हम हल करते हैं, देखते हैं कि किसका आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? तो यानी कि भारत ने पूछा है। वैसे तो गांधी जी ने सत्याग्रह जो है वो दक्षिण अफ्रीका में 1894 में शुरू कर दिया था, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्रथम सत्याग्रह जो चलाया था वो चंपारण में चलाया था। ठीक है, बिहार के चंपारण में उन्होंने पहला सत्याग्रह का आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है? पहला, उन्होंने आंध्र की गुड़े पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया। दूसरा, उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। तीसरा, वे स्वराज प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध चलाते रहे। व चौथा, सभी कथन सत्य हैं। तो अगर बच्चों हम इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। उन्होंने आदिवासियों का नेतृत्व भी किया, खादी पहनने शराब छोड़ने के लिए प्रेरित भी किया और उन्होंने स्वराज प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध भी चलाया। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर WC बैनर्जी। तो इसको आप वमेश चंद्र बैनर्जी यानी कि WC बोलते थे वैसे तो, और इस तरह से WC को अगर आप उसकी फुल फॉर्म देखें तो वो है वमेश चंद्र बैनर्जी। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द को सही करके वाक्य को लिखिए। यानी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है इसमें, तो आपको वो ठीक करना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1920 को हुआ था? जी नहीं, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 1920 में तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया था, तो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। अब यहाँ पर कुछ विभूतियों की तस्वीरें दिखाई गई हैं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत उच्च भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर जो 3 आपको दिख रहे हैं लोग, इनमें से एक तो आप ज़्यादातर कुछ लोग बच्चे जो हैं वो 2 पर्सनालिटीज़ को पहचान जाएंगे, जैसे कि ये है महात्मा गांधी जी, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और ये वाली जो है कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संकल्पना है, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्से लिया, और कारण है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। यानी कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, यानी कि जो लॉर्ड इरविन थे और महात्मा गांधी जी के बीच में 1931 में एक समझौता होता है। इरविन जी कहते हैं गांधी जी को कि हमारे लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं, यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जो कि 1930, 31 और 32 में हुए हैं। ठीक है, तीनों। तो 1931 वाला जो है उसमें इरविन जी ने गांधी जी को बोला कि आप आइए हमारे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो उनकी बात गांधी जी ने मान ली और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाकर भाग ले लिया। यही वजह थी कि ये कारण है, और उसका रीज़न यानी कि जो उससे जो चीज़ हुई वो ये हुई कि गांधी जी ने जाके हिस्सा ले लिया। तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा ए। संकल्पना एवं कारण दोनों सही हैं, एवं कारण संकल्पना की सही बिल्कुल व्याख्या है। अगला है, सत्य व असत्य बताइए। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ये सत्य है या असत्य है, ये बताना है बच्चों आपको। तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो है वो सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों
सत्याग्रह एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलना, उसके लिए आग्रह करना। इसका सूत्रपात सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के संघर्ष में सत्याग्रह एक मार्गदर्शक रहा, यानी कि गांधी जी ने भारत में भी सत्याग्रह का, जैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया, वैसे ही मार्गदर्शक उन्होंने सत्याग्रह का सहारा लेकर यहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता दिलाई। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं? तो स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का अथवा अपने देश में निर्मित, यानी कि जो अपने ही देश में बना हो और जो अपने ही देश का हो उसको हम स्वदेशी कहते हैं। आगे चलकर यही स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र बिंदु रहा, यानी कि 1920 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है वो चलाया गया था कि बाहर की चीज़ों को त्याग दिया जाए और स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाए। उदाहरण के लिए जैसे कि कपड़ा, विदेशी कपड़ा हटाकर जो स्वदेशी कपड़ा है यानी खादी है उसका इस्तेमाल करने पर गांधी जी ने जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने 1857 की क्रांति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी क्यों लगा दी? यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद कुछ चेंजेस हुए थे, हम देखते हैं भारत में ब्रिटिश सरकार ने किए थे। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने प्रेस पर पाबंदी लगा दी? वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि प्रेस से भारतीय जो है उनके अंदर एकता आ रही है, वो एकजुट हो रहे हैं। उनको लगा, यानी ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारतीय अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भड़काऊ लेख लिखेंगे जिससे कि भारतीय जनता जो है वो उनके खिलाफ हो जाएगी। 1857 की क्रांति जैसी कोई दोबारा क्रांति ना हो सके, इसलिए भी प्रेस की स्वतंत्रता पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 10 के 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। इनमें से अगर किसी में भी आपको कोई डिफ़िकल्टी या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।